अभी मैं आप लोगों को राउले थ्योरम के बारे में जानकारी दूंगा कि राउले थ्योरम है क्या। मैं थोड़ा सा इसके इतिहास में जाऊं कि माइकल राउले ने, जो फ्रेंच गणितज्ञ हैं, इन्होंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर एक थ्योरम दिया और वह थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूं। आखिर फिर इसका उपयोग क्या है गणित में, तो आइए देखिए। राउले साहब का कहना है कि एनी रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फ्रॉम ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन में कह रहे हैं कि डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर ए एंड एट एक्स बराबर बी इज इक्वल, then there exists at least one point x is equal to c which belongs to open interval ab such that f dash c is equal to 0। फिर से मैं आपको बता दूं कि राउले ने बताया कि यदि कोई रियल वैल्यूड फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में, बंद अंतराल में कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार हो, कहीं कर्व टूटा हुआ नहीं हो, और दूसरा कंडीशन बता रहे हैं कि डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी मीन्स ओपन इंटरवल जो ए बी है उसके हर बिंदु पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी हर बिंदु पर dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा कंडीशन कह रहे हैं कि एफ ए बराबर एफ बी, जो स्ट्रीम पॉइंट्स हैं ए से बी के तक के, तो एफ ए और एफ बी दोनों बिंदुओं पर फंक्शन की जो ऊंचाई है दोनों क्या है, बराबर है। तो कहता है कि ए बी के बीच में ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु जरूर मिलता है जिस बिंदु पर एफ प्लस सी का मान 0 होगा। तो मैं आपको इस थ्योरम का ज्यामितीय अर्थ बताने जा रहा हूं। मैंने फिगर 2 बताया है, एक फिगर और दूसरा फिगर यह है। यहाँ पर मैंने फिगर के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कि यहीं कोई एफ एक्स फंक्शन है, यहाँ से देख रहे हैं कि इसका y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है और यह फंक्शन a से b तक, यहाँ देख रहे हैं हर बिंदु पर यह क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यह a b, ये 2 पॉइंट है डोमेन का, और a से लेकर b तक ये जो क्लोज इंटरवल है, इस क्लोज इंटरवल में हर बिंदु पर यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हुआ कि कर्व कहीं टूटा हुआ नहीं है। दूसरा कंडीशन कह रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, यानी जैसे हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं ए और बी पॉइंट को छोड़ करके, तो इसके हर बिंदु पर कोई न कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि उसके हर पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट खींची जा सकती है। और तीसरा कंडीशन कहता है एफ ए बराबर है भी, यहाँ देख रहे हैं ए बिंदु पर इसकी ऊंचाई, इस कर्व की ऊंचाई एफ ए है और बी बिंदु पर कर्व की ऊंचाई एफ बी है, दोनों ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो थ्योरम कहता है कि कम से कम ए और बी के बीच में एक बिंदु जरूर मिलेगा जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ए और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। क्लियर? या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि ये जो स्पर्श रेखा होगी, जैसे यहाँ x बराबर सी है और x बराबर सी कहाँ है, ए बी के बीच में है, और उस बिंदु पर जो हम टेंजेंट खींचते हैं वह एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो यही हमारा राउलेस थ्योरम है। हम दूसरी स्थिति में यहाँ पर कहते हैं कम से कम एक, माने कम से कम एक बिंदु का मिलना अनिवार्य है और अधिक से अधिक बहुत सारे बिंदु मिल सकते हैं। दूसरा हमने बताया है, दूसरा मैंने उदाहरण में फिगर समझिए कि देखिए ये कर्व क्या है, ए से बी के बीच में हर बिंदु पर कंटिन्यूअस है। यहाँ भी एफ ए और एफ बी बराबर है। देखिए एफ ए की ऊंचाई, यहाँ ए बिंदु, चूंकि ए बी क्लोज इंटरवल है, यहाँ हम फंक्शन में मान रखते हैं y बराबर एफ एक्स फंक्शन है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि ए से लेकर बी तक कंटिन्यूअस है। हर बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा टैंजेंट खींच सकते हैं ए से बी के बीच में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये थ्योरम कहता है कि कम से कम एक पॉइंट मिलना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि
कम से कम एक पॉइंट मिलने का मकसद हुआ कि कर्व कम से कम ए और बी के बीच में एक बिंदु पर जरूर मुड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कई बिंदुओं पर मुड़ रहा है, 1, 2 और 3 बिंदुओं पर मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमको सी जो आप देख रहे हैं 3 को हम एक्स का मान प्राप्त होगा ए और बी के बीच में ओपन इंटरवल में। जैसे हमने मान लिया कि x बराबर C1, x बराबर C2 और x बराबर C3, यानी इन तीनों बिंदुओं पर कर्व मुड़ेगा और जहाँ जहाँ कर्व मुड़ेगा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा निश्चित तौर पर एक्स एक्सिस के क्या होंगी, समांतर होंगी। तो आपने क्या देखा कि कम से कम एक बिंदु पर जरूर कर्व मुड़ेगा या एक से अधिक बिंदुओं पर मुड़ेगा और हर बिंदु पर जो टेंजेंट है वह क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यही राउले थ्योरम है। फिर मैं एक बार बता दूं कि कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार हो, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, यानी dy बाई dx का मान प्राप्त किया जा सकता हो, एक्सिस्टेंस हो उसका, और एफ ए बराबर एफ बी हो, जो हमारा इंटरवल हम लिए हैं क्लोज्ड एस एफ ए और एफ बी पर उसकी ऊंचाई क्या है, दोनों स्थितियों में देख रहे हैं कि बराबर है। तब कहता है कि कम से कम एक बिंदु जरूर उस कर्व के अंदर, उस कर्व पर मिलता है जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यही राउलेस का थ्योरम है। तो हम आपको राउलेस थ्योरम पर आधारित एक प्रश्न आपको दे रहा हूं जो एनसीईआरटी के किताब में है और उसका मैं उदाहरण देख देता हूं। आपका एक्सरसाइज 5.8 का पहला एक क्वेश्चन दे रहा हूं। एक्सरसाइज 5.8 एनसीईआरटी है। बुक 12th पार्ट 1 का है। तो इसमें देखिए कहता है कि वेरीफाई, क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेरीफाई राउलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन defined by fx is equal to x square plus 2x minus 8, x belongs to क्लोज इंटरवल -4 2। यही आपको एक थ्योरम है और इसको वेरीफाई करना है कि राउलेस थ्योरम संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए देखिए, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। सिंस गिवन फंक्शन इज डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब देख रहे हैं कि यह पोलिनोमियल फंक्शन है और यह पोलिनोमियल फंक्शन ए देखिए, फिर यहाँ पर ए बी के जगह पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के जगह पर है -4, बी के जगह पर क्या है 2 है, और ये आप देख रहे हैं कि x का मान -4 से लेकर 2 तक है। तो हम देखते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो निश्चित तौर पर यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वह कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन कंटिन्यूअस जो फंक्शन होगा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कोई आवश्यक नहीं है। आइए देखिए क्लियरली, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव आप जानते हैं कि जैसे हम dy बाई dx निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में जितना फंक्शन होता है अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का डेरिवेटिव 1 तो 2 लिखेंगे और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये हो गया आपका 2x प्लस 2। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वह कंटिन्यूअस भी होता है। तो स्पष्टतः नाउ f is continuous in closed interval
-4 2। दूसरा, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 2 एंड थर्ड में हम देख रहे हैं f -4, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो f -4 हम रखते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ का रखेंगे फंक्शन में -4, तो बराबर -4 का स्क्वायर प्लस कितना 2 गुने -4 अब -8 कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौका 16 प्लस हो जाएगा चिन्ह और ये माइनस कितना 8 -8 इज इक्वल टू 0 एंड f2 रखेंगे 2 दूनी का 4 प्लस 2 गुने 2 4 -8 ये भी बराबर 0, दैट इज f -4 बराबर कितना f2। अब क्या देख रहे हैं, तीनों कंडीशन संतुष्ट हो गया। अब देख रहे हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में और f -4 बराबर f2 है। चूँकि a के जगह पर -4 है, b के जगह पर 2 है, तो निश्चित तौर पर रॉले थ्योरम की सभी शर्तें क्या होती हैं, संतुष्ट होती हैं। चूँकि सिंस ऑल कंडीशन of the Rayleigh's theorem are satisfied, therefore f dash c will be equal to 0। यही आपका थ्योरम है कि कम से कम ओपन इंटरवल में x का मान एक c मिलेगा जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव यहाँ कितना हम लाए हैं, डेरिवेटिव लाए हैं f डैश x बराबर 2x + 2, तो सीधे हम f डैश में डालेंगे x के यहाँ पर c, तो हम इसको लिखेंगे c रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ c होगा, तो हम लिखेंगे 2c + 2 इज इक्वल टू 0 और 2c बराबर होगा -2 और c बराबर होगा -2/2 बराबर होगा -1 और हुच बिलोंग्स टू कितना -4 टू ओपन इंटरवल में इतना। इस प्रकार से हमने दिखा दिया कि कम से कम ओपन इंटरवल में जो हमारा ये दिया हुआ है, तो इसमें जहाँ पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसके ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु जरूर मिलेगा जिस बिंदु पर dy/dx क्या होगा, शून्य होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ 0 1 2 -1 -2 -3 -4 ये डोमेन है और देख रहे हैं कि एक -1 कहाँ है, -4 और 2 के बीच में है जो सत्य है। अतः हेंस द रॉलेस थ्योरम, यही दिखाना था। बस यही करना था। तो इस प्रकार से अन्य मैथ जो है एक्सरसाइज का आप बनाइएगा जो रॉलेस थ्योरम से है। अगला वीडियो में हम आपको मीन वैल्यू थ्योरम बतलाएंगे।